क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है ये टकराव और इंतशार की सियासत का। लेकिन भट्टी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब अडियाला से बाहर आते हैं और सड़कों पे आने का ऐलान कर देते हैं, लेकिन ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिन पर पार्टी के अंदर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं एहतजाजी तहरीक को लेकर के। इस्लामाबाद तो पहुंच जाते हैं लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। क्या खान साहब ने फिर इन्हीं को जिम्मेदारी दे दी है कि आप ही ने लीड करना है एहतजाजी तहरीक को? पहले तो ये बताएं कि ये लफ्ज़ बदन बोली कहाँ से आपको पता चला? बदन बोली कहा जाता है उसको? बॉडी लैंग्वेज हाँ, को। लेकिन ये बदन बोली जो है ये बड़े अरसे बाद सुना है। अब तो पूरी दुकान काजू की आपकी। अच्छा, कहते हैं आप, लेकर नहीं आते। बदन बोली नहीं, मैं ये हर मर्तबा सलमान गनी साहब मिलते हैं मैं फिर गाड़ी में रख देता हूँ। बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर आजकल वो अपना जो केपी हाउस से उनका कीमती सामान कोई ले गया है वो ढूंढ रहे हैं। 2 मोबाइल, पर्स, दस्तावेज़ात, लाइसेंस याफ्ता असला, नकदी, कपड़े तो मेरे ख्याल है दे दें। उनके कपड़े किसी को पूरे भी नहीं आते होंगे तो वो दे देने चाहिए। तो टेंशन किसकी है? मोबाइल फ़ोन जो हाँ, लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत मासूम आदमी है ना, कहता है कि मैंने अपनी सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी। भाई आप आजकल तो सॉफ्टवेयर है जो डेटा रिकवर हो जाता है। और तो खैर अच्छा, और आजकल उन पर एक और भी उन पे हो सकता है आगे चलकर मुकदमा बन जाए कि सरकारी वसाइल का जो इस्तेमाल हो रहा है एहतजाजों में, जलसों में। और आपने जैसे इशारा भी किया कि इनके खिलाफ केपी में भी गिरोह बंदी है। पता है कोई 4 बंदे हैं जो इस वक्त शेरवानियाँ लटका के बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब का कब हाथ हटे और हम आगे बढ़े। और आपको ये भी पता होगा कि इन पर विकेट के दोनों तरफ खेलने के इल्ज़ामात भी हैं। और आपको ये भी पता होगा कि इनसे ना सिर्फ पार्टी के अंदर कुछ एक धड़ा बल्कि हुकूमत की तरफ से भी केपी से सुतेला सलूक हो रहा है, तो वो भी एक बड़ा प्रेशर है। और आपको ये भी पता होगा कि इन पर बहुत दबाव है पार्टी के हार्ड लाइनर्स का। आखिरी जो मीटिंग थी उसमें हमाद अजहर और इनकी बड़ी तल कलामी भी हुई थी। और आपको ये भी पता होगा कि लाहौर, रावलपिंडी, डी चौक बर वक्त ना पहुंचने और पहुंच कर गायब होने पर बड़े क्रेडिबिलिटी के मसाइल भी इनको हैं। तो लेकिन इसके बावजूद इनका प्लस पॉइंट क्या है? क्या? ज़ीरा प्लस पॉइंट इनका ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों के ये एतमाद के आदमी हैं, दोनों के पसंदीदा हैं। और बुशरा बीबी के बाहर आने से जितने ग्लूकोज की बोतलें अली अमीन गंडापुर को लगी हैं, यानी स्ट्रेंथ पकड़ी है जितनी जो केपी में, वो नहीं पकड़ सकते थे। बच गए। हाँ, यानी उन्होंने मुकम्मल। और ये बुशरा बीबी जब आई तो अली अमीन गंडापुर राब्ते में थे, ज़ाहिर है उन्होंने कोई किरदार अदा किया? नहीं, किरदार अगर होता या डील होती, वो सारे भोंपू जो कह रहे थे डील हो गई, उन सारों को भी FIA आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि ये जमानत कैंसिल की जाए बुशरा बीबी की, तो डील नहीं। लेकिन वो राब्ते में थे और इस चक्कर में थे कि उनको किसी दूसरे केस में गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर सिक्योरिटी और फिर जो जमान पार्क से जो आखिरी बुशरा बीबी ने जिनकी राय मानी वो अली अमीन गंडापुर थे। तो सॉरी, बनी गाला से वो जमान पार्क आने के बजाय केपी चली गई। तो लेकिन अली अमीन गंडापुर के कुछ मसाइल हैं, ज़बान का मसाइल है, उनको ज़बान पर फोकस करना होगा। इमरान खान साहब चाहते हैं, और इमरान खान साहब को से पूछा गया कि मैं भी जब मिलने गया अडियाला में तो मैंने पूछा, बल्कि साफ़ी ने पूछा कि अली अमीन गंडापुर क्यों आपने इनको किया, तो उन्होंने वो याद दिलाया 2014 का कि एक वक्त था कि जब चारों तरफ गैस ही गैस थी, तो जब थोड़ी सी गैस हटी सारे भाग चुके थे, अली अमीन गंडापुर मेरे कंटेनर के साथ नीचे खड़ा हुआ था, तो ये मेरा शेर है तो फलन। अच्छा, तो ज़बान पर फोकस करना होगा, गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर इन्हें फोकस करना पड़ेगा। वो वज़ीर आला हैं, वो ब्रिज बन सकते हैं तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान। और चूंकि वो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के पूरे एतमाद के हैं, टेम्परेचर नीचे ला सकते हैं। लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे टेम्परेचर मिसाल के तौर पे ये बयान अब क्या कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे तो मुल्क बंद कर देंगे, और 1 घंटा पहले याहिया अफरीदी साहब की तकरीब अहल बरदारी में बैठे थे। तो इन चीज़ों से कि 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं, तो अभी तो 2 हुए हैं, अब सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। अब निकलेंगे तो बता कर आऊँगा कि मेरा जनाजा पढ़ लेना। तो इन्हें चला कौन रहा है? कौन इन्हें कह रहा है कि आपने एहतजाजी देखिए, सियासत की तरफ ध्यान रखना है, गवर्नेंस पे नहीं रखना? इमरान खान साहब, ज़ाहिर है मैंने आप ये जितने बताए ना, जितने मसाइल, इन मसाइल का वो हल किस में निकालते हैं? इमरान खान साहब को जाके और बाहर आकर और ऐसे बयान दे के लपट कर झपटना। लेकिन अली अमीन गंडापुर अगर चाहे
اور اپنے 2-4 اور لوگ جو ان کی مدد سے چاہے تو اس ٹیمپریچر کو نیچے لا سکتا ہے. سیاست میں عقل، صبر اور تحمل سے رستہ نکال سکتا ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے جو 20-22 دنوں میں سلوک ہوا ہے وہ بڑا بدتر اور افسوسناک اور شرمناک تھا. لیکن عمران خان صاحب کو کوئی بھی پارٹی کا بندہ جا کے پتہ نہیں ہمت نہیں کرتے، جرت نہیں کرتے، سچی بات نہیں بتاتے. یوں کہتے ہیں کہ انقلاب بس اٹک پہ رکا ہوا ہے، وہ بھی آپ نے اوکے کرنا ہے تو اس نے آگے آ کے چھا جانا ہے. علی امین صاحب سرخرو ہونا چاہتے ہیں قیادت کے سامنے، ان کی ترجیح کیا ہے؟ سرخرو ہونا یا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا؟ نہ سرخرو ہونا. عمران خان صاحب کی نظر میں نمبر 1 رہنا، لیکن سڑکوں پر آ کر نہ حکومتیں گرانی چاہیے، نہ گر سکتی ہیں. یہ ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا.